अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम जानते हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं पैल्पिटेशंस के ऊपर, एक पूरी सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके अंदर हमने बहुत कुछ डिस्कस किया कि आखिर पैल्पिटेशंस होती क्या हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसके ट्रिगर्स क्या होते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आप इस मसले के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको इवेल्युएट कैसे करता है, किन बेसिस पे करता है। इवैल्यूएशन में सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी हिस्ट्री टेकिंग है कि जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो वो आपसे आपकी अलामात पूछता है। और यही वजह है कि आपने अपनी अलामात को बहुत तवज्जो के साथ मॉनिटर करना है कि मुझे क्या-क्या अलामात आ रही हैं। ये जो पैल्पिटेशंस शुरू हो रही हैं, ये कैसे शुरू होती हैं, इनका ट्रिगर क्या होता है? क्या मैं जब कभी तेज़ दौड़ के आता हूँ या मैं खाना खाने के बाद, या कि उनकी क्या वजूहात है कि जिसके बाद ये पैल्पिटेशंस शुरू होती हैं। फिर ये कितनी देर रहती हैं आपको और कितने वक्फे के साथ होती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद होती हैं, और इनके साथ क्या अलामात होती हैं कि साथ में सांस भी फूलता है, बेहोशी होती है, चक्कर आते हैं। और मैं बार बार इस पूरी सीरीज़ में ये चीज़ इंडिकेट कर रही हूँ कि इनमें जो ख़तरनाक अलामात हैं वो धड़कन के साथ बेहोशी होना, सांस फूलना, ये ख़तरनाक अलामात हैं। इन सूरत में आपने फ़ौरन डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है। इसके अलावा वो पूछ सकता है आपके मेडिसिन के बारे में कि क्या आप कोई दवा तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री टेकिंग के बाद आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर डॉक्टर आपकी नब्ज चेक करेगा कि उसमें आपकी जो नब्ज है उसका रेट कैसा है, रिदम कैसा है, उसका वॉल्यूम कैसा है। वो आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा ऑस्कल्टेट कर सकता है आपके हार्ट साउंड्स को ये देखने के लिए कि कोई मरमर वगैरह तो नहीं आ रहा। इसके अलावा वो आपका थायराइड एग्जामिनेशन कर सकता है कि आपके जो गले के गदूद हैं उनका मसला तो नहीं है, या फिर वो आपकी लंग्स की ऑस्कल्टेशन भी कर सकता है। फिर आ जाती हैं इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट, जिसके अंदर सबसे बेसिक जो टेस्ट है वो ईसीजी है, जिसके अंदर देखा जाता है कि दिल की धड़कन सिर्फ बढ़ी भी है या बढ़ने के साथ साथ इरेगुलर भी हो रही है, बेतरतीब भी हो रही है। फिर डॉक्टर आपको होल्टर मॉनिटरिंग एडवाइस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक डिवाइस होती है जो 24 से 48 घंटे जो है वो आपके साथ लगी रहती है, और इस दौरान आपकी मुस्तकिल ईसीजी जो है उसको चेक करी होती है कि कौन कौन से एरिदमियाज चले, कौन कौन से इरेगुलर हार्ट बीट्स चली। फिर ऐसे पेशेंट के जिनको बहुत ओकेजनल पैल्पिटेशंस होती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उनको 24 से 48 घंटे के दौरान ही ये मसला हो, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है वो इवेंट मॉनिटर्स या लूप मॉनिटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, रिकॉर्डर्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ खून टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं आपके डॉक्टर्स, जिसके अंदर थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें T3, T4 और TSH लेवल्स हो सकते हैं। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स देखे जा सकते हैं, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम चेक किया जा सकता है। आपका सीबीसी देखा जा सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, खून की कमी की वजह से भी अक्सर पैल्पिटेशंस होती हैं। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी की जा सकती है, जिसको हम आम अल्फाज में दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर ये समझ रहा है कि ये जो पैल्पिटेशंस हैं ये किसी न्यूरो प्रॉब्लम की वजह से, तो हो सकता है कि वो आपका टिल्ट टेबल टेस्ट भी करवाएं। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि एक तरीके से मेडिकल इवेल्युएशन है कि जिस वक्त किसी को पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो वो जहन में रखे कि ये प्रोसीजर है जिससे उसको गुजरना पड़ेगा। आगे वाली सीरीज़ में, वीडियोज़ में जो है हम इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे और आपको कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे।